एक और बहुत बड़ा एक एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो रिकवरी है या रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है कन्वेंशनल और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में, इसमें क्या अंतर आता है दोनों से सर्जरी करने के बाद। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूंगा, पेन जो होता है रोबोटिक टेक्नोलॉजी से नी रिप्लेसमेंट करने के बाद, ये कंपैरेटिवली नॉर्मल कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से कम है। दूसरा, जैसा कि बाकी जानकारी मैंने आपको दी कि आप लिगामेंट रिलीज नहीं करते, आप बोन में होल नहीं करते बोन्स को कट करने के लिए, इस कारण से एक तो पेन कम है। दूसरा, पेशेंट का कॉन्फिडेंस स्टेबिलिटी, क्योंकि आपने लिगामेंट्स को डैमेज नहीं किया, यह काफी बेहतर है। तो यह पेशेंट दोनों घुटने के सर्जरी के बाद भी 24 घंटे में चल पाते हैं। पहले 1 साल के पहले जब मैं नॉर्मल कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट कर रहा था, लगभग सभी पेशेंट 5 से 7 दिन तक वॉकर, स्टिक, ये सारी चीजों का उपयोग करते थे चलने में हेल्प लेने के लिए ऑपरेशन के बाद। रोबोटिक टेक्नोलॉजी में यह चीज एक बहुत बड़ा चेंज आई है। आज हम हमारे सभी पेशेंट्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, पेशेंट का उम्र 50 साल है, 60 साल है, 65 है कि 70 है, दोनों नी के सर्जरी के बाद 48 घंटे में बिगर वॉकर, बिगर स्टिक, जिसको अपन कहते हैं इंडिपेंडेंट वॉकिंग करा रहे हैं, और ये पेशेंट्स कंफर्टेबली कर भी पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, पहले जब हम सर्जरी करते थे तो हम पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद सीढ़ियों का उपयोग, सीढ़ी चढ़ना उतरना 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पे कराते थे, जब फिजियोथेरेपिस्ट को लगता था कि पेशेंट का रिकवरी एक सही ट्रैक पे और पेशेंट के मसल्स की मजबूती आ गई है। जब से मैं ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, हमारे सभी पेशेंट्स को डिस्चार्ज के पहले तीसरे या चौथे दिन सभी पेशेंट्स को सीढ़ी का उपयोग किस तरीके से करना, और यह पेशेंट्स कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। तो घर जाने के बाद किसी पेशेंट के घर में 4 सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए, किसी का डाइनिंग रूम नीचे है, बेडरूम ऊपर है, तो उनकी जो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, परेशानी थी कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट के बाद कि हम कैसे मैनेज करेंगे, यह प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। वो खुद इंडिपेंडेंटली सीढ़ी का उपयोग घर जाने के बाद, ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा है।